हेलो आफरीन, कैसी है तैयारी? कैसी चल रही है? मैं वही मैसेज ही डाल रही हूँ अभी। बाकी लोग शायद थोड़ा सा लेट हो गई ना मैं। बढ़िया चल रही है। चलिए, क्वेरीज है, लिख दो अपना क्वेश्चन फटाफट। कुछ तो पिछला सेशन जिन लोगों ने लिया होगा तो उसमें भी कुछ चीजें मैंने बताई थी, है ना। एक बार पुराना, मतलब जो भी अभी वाला पेपर हुआ था ना लास्ट टाइम, जिस भी डेट को था, वो पेपर जरूर देख के जाना, क्योंकि ज्यादातर उसी पैटर्न पे काफी हद तक कुछ चीजें बदल के 19-20 वही उसी तरह का पेपर आता है, ठीक है। तो उसको जरूर पढ़ के जाना। मैं एक बार सोच रही हूँ कि क्वेश्चन उसके आपके लिए यहाँ भी पढ़ देती हूँ। एक्चुअली ये सेशन बहुत अनप्रिपेयर्ड हो गया। आप देख ही रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है। किसी ने भेजा था पेपर। हेलो माहिरा, आफरीन, नाज, हेलो टू ऑल। ये वाला था ना पेपर। इस बार वाला पेपर आप लोगों ने शायद देखा होगा, ग्रुप में डला हुआ है। नहीं डला तो एक बार और मैं डाल दूंगी अगर आपसे मिस हो गया है तो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि शैक्षिक गतिविधियों के लिए डिजिटल मीडिया के प्रकारों और उपयोग पर विस्तार से चर्चा करें, ठीक है। इलेबोरेट ऑन द टाइप्स एंड यूसेज ऑफ डिजिटल मीडिया फॉर एजुकेशनल एक्टिविटीज। तो एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में डिजिटल मीडिया के यूज क्या है ना। शिक्षा के लिए आप डिजिटल मीडिया को कैसे यूज करेंगे, किस तरीके से, कौन कौन से रिसोर्सेज के द्वारा आप यूज कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आया है। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। डिजिटल मीडिया के जो भी यूज है, जो भी सोर्सेज है ना, जैसे टेलीविजन हो गया, आजकल इंटरनेट है, तो ये सब रिसोर्स के रूप में आप कैसे यूज कर सकते हैं क्लासरूम में, बेसिकली वो आपको बताना है इसमें। इसके अलावा जैसे ऑनलाइन टीचिंग वगैरह में ये सारी चीजें, आप डिजिटल मीडिया वही है, तो इन सबको आप लिख के आइएगा। हेलो दीक्षा, थोड़ा ठीक हूँ तो आपके सामने हूँ। तबीयत ठीक है, पहले से बेहतर है बहुत। हम अभी प्रीवियस ईयर का पेपर, मतलब प्रीवियस ईयर नहीं, सॉरी, इसी साल जो अभी वाला पेपर लास्ट टाइम पेपर हुआ था, मैं उसको एक बार आपको पढ़ के बता रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन द फंक्शनिंग ऑफ ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की कार्य पद्धति में मीडिया की भूमिका की आलोचनात्मक चर्चा करें या आलोचनात्मक व्याख्या करें। तो आलोचनात्मक व्याख्या का मतलब क्या है, यानी आपको मीडिया के बारे में ये बताना है कि मीडिया किस तरीके से काम करता है। सबसे पहले तो आप ये एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद लोकतंत्र क्या है। बेसिकली लोकतंत्र है लोगों के लिए, है ना, लोगों के द्वारा लोगों के लिए, ये लोकतंत्र के अंदर है, जहाँ पे हर एक व्यक्ति एक समान है और एक संविधान होता है, उसके द्वारा चीजें चलती हैं। तो यहाँ पे मीडिया की क्या भूमिका है, आपको आलोचना करनी है। तो आलोचना करने के लिए तो हमारे आसपास आप देखिए बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। जब जब मीडिया एक तरह से किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टर बन जाता है, जब मीडिया किसी बिजनेस हाउसेस का सपोर्टर बन जाता है, तो ऐसे में वो अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा रहा होता है ना। तो मीडिया की आलोचना बेसिकली, आपको उसमें कमियां क्या क्या है, मीडिया किस तरीके से एक नेगेटिव भूमिका भी निभा रहा है। काम तो उसे लोकतंत्र के लिए करना चाहिए ना, लोगों के लिए, लोगों के सामने निष्पक्ष रखना चाहिए अपने आप को, लेकिन मीडिया ऐसा करता नहीं है। तो वो आलोचनात्मक आपको निभाना है। जो लोगों ने नया ज्वाइन किया, मैं बता दूं, इस बार का पेपर अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ, और ये पेपर आप जरूर करके जाइएगा। कम से कम ये जो 7-8 क्वेश्चन है ना, इनको जरूर करके जाइएगा। काफी हद तक मिलते जुलती चीजें आती हैं, ठीक है। कुछ एक दो चीजें बदल भी जाती हैं, कुछ चीजें इधर उधर, जैसे उसमें डिजिटल मीडिया है तो हो सकता है मल्टी मीडिया आ जाए, लेकिन काफी हद तक चीजें यही होती है। तो आप प्लीज इसको जरूर करके जाइएगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इवेल्युएट एनी टू एडवर्टीजमेंट ऑन इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ क्लास रोल्स इन सोसाइटी,
प्रोवाइड अल्टरनेटिव टू रिप्रेजेंट देम डिफरेंटली। अब यहाँ पर क्या है कि दो विज्ञापनों का आपको मूल्यांकन करना है जो समाज में वर्गीय भूमिकाओं को दिखाते हैं, क्लास डिफरेंस दिखाते हैं। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसे दो एडवर्टीजमेंट देखिए जहां पे आपको क्लास डिफरेंस दिखता हो, अमीर गरीब वाला डिफरेंस। ठीक है, क्लास का डिफरेंस वो होता है। तो कोई भी दो आप सोचिए विज्ञापन और उसके बारे में लिखिए, उनको पहले एक्सप्लेन कीजिए कि उस विज्ञापन में क्या है, और उसके बाद आप उसके ऊपर लिखिए, मतलब उनको पहले डिटेल में लिखिए, फिर वर्गीय भूमिका किस तरीके से दिखाई गई है उसकी थोड़ा सा आलोचनात्मक मूल्यांकन उसका कीजिए, और फिर एंड में पूछा है उन्हें अलग तरह से दर्शाने के लिए, मतलब फिर अल्टरनेटिव वे क्या है, आप उसको जैसे उसमें क्लास डिफरेंस दिखाया तो आप उसको अलग तरीके से कैसे दिखा सकते हैं। अब इसमें क्लास डिफरेंस आए, हो सकता है आपके पेपर में जेंडर डिफरेंस आ जाए कि जेंडर डिफरेंस है तो उसको किस तरीके से हम डिफरेंट, है ना, तो आलोचना आप जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में करेंगे या रिलीजन को लेकर, तो ये मतलब कुछ कुछ चीजें बदल के ऑब्वियसली आती हैं। तो ये इस तरीके से आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद डिस्कस टाइप्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन। क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में तो आपको पता ही है, वर्बल नॉन वर्बल, उसके टाइप लिखाइए। नाज ने लिखा थर्ड समझ नहीं है, चलो मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, इवेल्युएट एनी टू एडवर्टीजमेंट ऑन इट्स पोर्ट्रियल ऑफ क्लास रोल इन सोसाइटी, यानी कि किन्हीं दो विज्ञापन, कोई भी दो एडवर्टाइजमेंट उठा लो जो भी आप टेलीविजन पे देख रहे हो, आप न्यूज़पेपर में देख रहे हो, कोई भी दो उठा लो, टीवी वाली आई थिंक ज्यादा इजी रहती है। तो उसमें समाज में जो वर्गीय भूमिका है, मतलब क्लास डिफरेंस है ना, अमीर गरीब वाला हिसाब, उस पे आपको आलोचनात्मक टिप्पणी करनी है। मतलब आपको ये दिखाना है कि उस विज्ञापन में क्या गलत है, मतलब क्लास को लेके क्या दर्शाया गया। अब आपको ये ऐसा एग्जाम्पल मुझे याद दिलाओ, एडवर्टीजमेंट में आपने देखा हो जहाँ पे अमीर गरीब कुछ ऐसे दिखाया गया हो, ऐसे बहुत सारे ऐड बनते हैं, अभी मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सोचेंगे देखेंगे तो मिल जाएगा कोई ना कोई। कई बार होता है ना, एक अमीर बच्चा दिखा दिया, एक गरीब बच्चा दिखा दिया, वो किस तरीके से वो डिफरेंस वो शो करना। तो फिर आपसे एंड में पूछा है कि वो मतलब किस तरह का चित्रण उस एडवर्टीजमेंट में किया गया है, उस पर चर्चा करें, मूल्यांकन करें। तो मूल्यांकन में आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा सकते हो, और उसके बाद पूछा है कि उसको अलग तरह से दिखाना। अब हो सकता है आपको कुछ उस विज्ञापन में नेगेटिव लगे, तो उसको पॉजिटिव दिखाने के लिए आप क्या कर सकते हो, है ना, ये आपसे पूछा है। इसका शायद एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ पाओगे आप। एग्जाम्पल क्लास वाला तो भी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, आप लोग कोई याद दिलाओ, कोई एग्जाम्पल ऐसा जिसमें क्लास डिफरेंस दिखाया गया हो, बताओ, जितने भी लोग हों आप। जेंडर वगैरह के तो इजीली याद आ जाते हैं ना, लड़कियों को कुछ ऐसे करते हुए दिखा दिया, जैसे परफ्यूम वगैरह की एड सब जेंडर डिफरेंस दिखाते हैं, तो उसमें आप उनके बारे में डिटेल लिखेंगे, विज्ञापन में क्या दिखाया गया है, और फिर उसके बाद किस तरीके से वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है, अगर कोई ऐसी चीज होती है, बच्चे भी कुछ गलत सीखते हैं उन चीजों से, और फिर आप उसका विकल्प कैसे तैयार करोगे। आप उसको मान लीजिए कि क्लासरूम में भी अगर हम चर्चा करते हैं उस विज्ञापन पे, तो आप उसको किस तरीके से पॉजिटिव वे में दिखाओगे, या फिर आप उसको बदलने के लिए क्या करोगे, आप ऑल्टरनेटिव क्या प्रदान करोगे। आपको कहा आपको ये एडवर्टीजमेंट बनानी है, तो आप उसमें क्या चेंजेस करोगे, ये बेसिकली पूछा है। आई होप अभी मेरे को एग्जांपल याद आ जाएगा तो मैं दोबारा फिर इस क्वेश्चन पे आऊंगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, वर्बल नॉन वर्बल, फर्स्ट क्लास में पढ़ा था हमने, आपको याद हो पूरा अच्छे से, तो बहुत इजी है। इसमें आप स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन बताइए क्या है, ठीक है, उसके एलिमेंट बता दीजिए। अगर मतलब आपको लगता है आपके पास टाइम है, क्योंकि 5 क्वेश्चन करने हैं, जैसे आपको लगता है आपके पास थोड़ा टाइम है, 5-6 शीट भरने के लिए कंटेंट नहीं है आपके पास, तो आप कम्युनिकेशन की डेफिनेशन लिखिए। उसके बाद आप इसके बारे में आप लिख दीजिए कि उसके एलिमेंट्स क्या क्या है, जो हमने पढ़े थे सारे, है ना, कि एक पहले संदेश भेजने वाला होता है, फिर बीच में सोर्सेज होते हैं, फिर रिसीवर होता है ना, ये सारी चीजें, और फीडबैक वगैरह, ये सब एलिमेंट, और फिर आप इसके वर्बल नॉन वर्बल,
ठीक है? वर्बल में तो सिंपल है, नॉन वर्बल के फिर हमने बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे ना, आई कॉन्टैक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने पिछले वाले वीडियो में भी बताई हुई है, तो वो आप देख लेना। उसके बाद है गिविंग एग्जांपल्स, एक्सप्लेन हाउ फिल्म कैन बिल्ड बाइगॉट नैरेटिव्स विद बायस्ड रिप्रेजेंटेशंस। उदाहरण देते हुए समझाइए कि कैसे फिल्में पक्षपातपूर्ण प्रतिनिधित्व के साथ कट्टर आख्यान का निर्माण कर सकती हैं। मूवीज के बारे में आया है। कई बार क्या होता है कि फिल्में किसी एक पर्टिकुलर विषय पे बनती हैं और वो कोई एक पर्टिकुलर मतलब थॉट या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को प्रमोट करती हैं, है ना? तो कोई एक ऐसा उदाहरण पकड़िए और उसके उसके साथ आप समझाइए कि कैसे फिल्में पक्षपातपूर्ण जो है एक नैरेटिव बनाती हैं। मतलब कुछ भी ऐसे बोल दिया और फिर उसको एस्टेब्लिश कर दिया कि ऐसा होता है ना? आजकल जैसे आप लोग देख रहे द केरला स्टोरी के बारे में काफ़ी बात हो रही है। तो आपका जो भी ओपिनियन है उस बारे में, मैं अपना ओपिनियन नहीं दूँगी। आपका जो भी है नेगेटिव सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, आप उसको लेते हुए आपको क्या लगता है वो मूवी क्या बना रही है, क्या फैला रही है समाज में? कई लोगों को लगता है वो जागरूक कर रही है, कई लोगों को लगता है वो फेक मतलब एजेंडा फैला रही है ना? तो जो भी आपका ओपिनियन हो, एग्ज़ाम्पल लेते हुए उसके बारे में और आप उसको लिखाइए कि किस तरह से फ़िल्में हमें इन्फ्लुएंस कर रही हैं, है ना? मतलब एक छवि गढ़ना कहते हैं ना कि फ़िल्म के थ्रू हमें हम समाज को कुछ बता रहे हैं, कुछ प और वो इतना स्ट्रॉन्गली हम बता देते हैं कि मतलब लोग वो सच मानने लग जाते हैं कई बार, है ना? तो ऐसा बहुत बार हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है, आप बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उठा के देखेंगे, किसी फ़िल्म से कुछ फैलाया जा रहा है, किसी फ़िल्म से कुछ फैलाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको आप कोई भी एक फ़िल्म जो आपको लगता है इस फ़िल्म के थ्रू हमारी सोसाइटी में ये चीज़ हो रही है, तो आप उसको लीजिए, इसको लिख कर आइए, ठीक है? एग्ज़ाम्पल मैंने आपको क्लासरूम में भी बताया था, सीरियल है, मूवीज़ है, एडवर्टाइज़मेंट है, इनके एग्ज़ाम्पल्स आप ज़रूर याद रखिए। कोई भी आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो साथ-साथ बहुत सारे एग्ज़ाम्पल क्लासरूम टीचिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो उसके एग्ज़ाम्पल्स को लेते हुए मतलब कैसे पढ़ाई जाएगी वो चीज़, जैसे डिजिटल मीडिया का क्लासरूम में क्या यूज़ आपसे पूछा, तो किस मीडिया को किस आप 1-2 एग्ज़ाम्पल देकर आइए कि टॉपिक कौन-सा टॉपिक पढ़ाने के लिए क्या यूज़ हो सकता है, इस तरह से आप बताइए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस मीन्स अडॉप्टेड बाय द मीडिया हाउस टू टैप द अटेंशन एंड परसेप्शन ऑफ इट्स व्यूअर। अपने दर्शकों का ध्यान और घरानों को आकर्षित करने के लिए मीडिया कौन से माध्यम अपनाते हैं? यानी मीडिया भी आप देखिए कई बार दर्शकों को लुभाने के लिए कुछ अलग-अलग चीज़ें करती है। तो कुछ चीज़ें आप ले लीजिए, कौन-सी चीज़ें हैं जैसे कि न्यूज़ को बहुत अलग तरीके से रिप्रेज़ेंट करना, है ना? ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ की जो हेडलाइन है, वो ऐसी बना देते हैं कई बार जिससे कुछ अलग ही न्यूज़ मतलब लोगों का ध्यान जाता है सडनली कि ये क्या खबर है। तो वो कौन-कौन सी चीज़ें हैं, कौन-कौन से माध्यम अपनाते हैं। कई बार एडवर्टाइज़मेंट ऐसी दे देते हैं, है ना? कई बार कुछ ऐसे शोज़ किसी ऐसी हस्ती को बुला लिया जो बहुत ही पॉपुलर है। तो अपने मीडिया हाउस को फेमस करने के लिए मीडिया हाउसेस क्या-क्या चीज़ें करते हैं या अपने दर्शकों के परसेप्शन को ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या-क्या करते हैं। तो ये सब आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड है। आप देखिए आप किन चीज़ों से ज़्यादा आकर्षित हुए, कौन-सी न्यूज़ आपने देखी, कौन-सी एडवर्टाइज़मेंट से, कौन से न्यूज़ आप लोगों ने जैसे एक बार क्लास में बताया रिपब्लिक भारत का किसी ने एग्ज़ाम्पल दिया था। तो वो कौन-सी चीज़ें हैं जिनके थ्रू आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना? कई बार क्या होता है कि ज़्यादा तेज़ डिबेट होती है, तो कई लोग उनसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। कई लोग एकदम शांत न्यूज़ होती हैं, उनसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो वो आप देखिए, है ना? किस हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस क्राइटेरिया टू एक्सेस न्यूज़ प्रोग्राम फॉर इट्स बैलेंस्ड रिपोर्टिंग। समाचार कार्यक्रम की संतुलित रिपोर्टिंग के मूल्यांकन के लिए विभिन्न मानदंड, यानी कि कैसे पता लगेगा कि कोई भी समाचार बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहा है, अनबायस्ड रिपोर्टिंग कर रहा है। मतलब ये कोई पक्षपात नहीं है, कैसे पता लगेगा? बताइए आप लोग कैसे पता लगेगा? तो ये आपकी बुक में मिल जाएगा, ठीक है? कि क्या क्राइटेरिया है अनबायस्ड न्यूज़ का। न्यूज़ में आपको कैसे पता लगेगा ये न्यूज़ किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। ये आपको कुछ पॉइंट ऐसे बताने हैं। तो इसमें अब जैसे ये क्वेश्चन आता है,
तो कई में आप लोगों में से कई लोग पूछते हैं कि हम कितना भर के आए, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द वेरियस क्राइटेरिया टू एक्सेस न्यूज़ प्रोग्राम फॉर इट्स बैलेंस रिपोर्टिंग। तो पहले आप बैलेंस रिपोर्टिंग पे थोड़ा-सा लिखिए, आपकी नज़र में बैलेंस रिपोर्टिंग क्या है ना? न्यूज़ में अगर आप कोई भी न्यूज़ चैनल देखते हैं तो बैलेंस रिपोर्टिंग आपकी नज़र में क्या है? क्या कौन-सी न्यूज़ बैलेंस होनी च मतलब किस कौन-सी न्यूज़ बैलेंस है आपकी नज़र में? तो वो फिर उसके बाद क्या-क्या क्राइटेरिया होंगे उनके? आप कैसे कहेंगे किसी न्यूज़ को बैलेंस है? कि भई सभी पक्षों को ले रखा हो, सिर्फ़ एक ही पक्ष को ना दिखाया गया हो। अगर कोई बात हुई है, मान लीजिए कोई क्राइम है, तो क्राइम के दोनों पक्षों को दिखाया गया हो और सभी के ओपिनियन दिखाए गए हों, लोगों के ओपिनियन। कई बार क्या होता है सिर्फ़ पॉलिटिकल ओपिनियन दिखा दिया, है ना? लेकिन सभी पक्षों को दिखाया जाए तो वो एक क्राइटेरिया हो गया। तो इस तरह आप 7-8 क्राइटेरिया ढूँढ लीजिए, वो लिखाइए और फिर एंड में अपना ओपिनियन मतलब आपको क्या लगता है, क्या होना चाहिए या थोड़ा-सा वर्तमान सीन में क्या चल रहा है, कुछ एग्ज़ाम्पल दे दीजिए 1-2 खबरों के कि ये खबर एक बार आई थी, तो इसमें न्यूज़ वालों ने कैसे-कैसे रिपोर्टिंग की, है ना? अब आप जैसे केरला स्टोरी की बात चल रही है, तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल उस पे बहुत डिबेट करवा रहे हैं, है ना? तो वो एक तरह से मान लीजिए कि पॉज़िटिव उसको पॉज़िटिव साबित करने में लगे हुए हैं और कई ऐसे भी हैं जो उसको लगातार नेगेटिव साबित करने में लगे हैं या ऐसा कुछ भी होता है, कोई भी खबर ऐसी आती है तो कई न्यूज़ वाले उसको अच्छे तरीके से दिखाते हैं और कई उसको खराब तरीके से दिखाते हैं। दीक्षा ने क्वेश्चन पूछा न्यूज़ रिपोर्टिंग से रिलेटेड हमको लिखना है। हाँ, न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं क्वेश्चन समझो, आपको लिखना है संतुलित रिपोर्टिंग यानी कि बैलेंस्ड रिपोर्टिंग। यानी जब न्यूज़ वाले न्यूज़ बता रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि क्या वो बायस्ड है या नहीं है, मतलब वो पक्षपात नहीं होना चाहिए। जब कोई न्यूज़ रिपोर्टर न्यूज़ बताता है या जब प्रिंट मीडिया में भी कोई न्यूज़ लिखी जाती है, तो वो बायस्ड नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि ये तो किसी एक पक्ष में लिख दिया है ना, कई आप देखोगे न्यूज़ वाले मोदी के ही गुणगान गाते रहते हैं, कई नेगेटिव जाते हैं, कई लोग राहुल गांधी के ही गुणगान गाते रहते हैं, तो ये बायसनेस है ना? ये पक्षपात होता है, तो वो नहीं करना है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। और हिमांशु शायद सब्सक्राइबर है चैनल के, उन्होंने लिखा है बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन ह्यूमन डेवलपमेंट की क्लास भी प्रोवाइड कीजिए। हिमांशु मुझे बता देना एग्ज़ाम कब है, तो मैं कोशिश कर लूँगी। आई होप अब मैं ठीक ही रहूँगी तो ले ही लूँगी क्लास, ठीक है? मुझे एग्ज़ाम का बता देना कब है। मीन्स गिव अस न्यूज़ क्लैरिफाई विद बोथ साइड। मतलब देखो क्वेश्चन एक बार फिर मैं आपको बताती हूँ। डिस्कस द वेरियस क्राइटेरिया टू असेस न्यूज़ प्रोग्राम। आपको क्राइटेरिया बताने हैं न्यूज़ प्रोग्राम को असेसमेंट के लिए कि कोई भी आप न्यूज़ देख रहे हैं, आपको उसको अगर असेसमेंट करना है, उसका मूल्यांकन करना है, तो उनके क्या क्राइटेरिया होगा? मान लीजिए आप कोई एक तो मैं बहुत टाइम से न्यूज़ देखना छोड़ रखा है। कोई भी आप न्यूज़ का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कोई भी न्यूज़ चल रही है ना? आजकल तो बहुत शो आते हैं, प्राइम टाइम आता है ना? मान लीजिए प्राइम टाइम का ही कोई शो आता है या मुझे एक वो याद आ रहा है सुधीर चौधरी जो आज तक पे आए हैं, तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट एक शो स्टार्ट किया, ठीक है? मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम उसको ले लेते हैं। तो अब उसमें संतुलित रिपोर्टिंग है या नहीं, उसके लिए आपको क्राइटेरिया बताना है कि क्या क्राइटेरिया है। संतुलित रिपोर्टिंग कैसे होगी? आपको कैसे पता लगेगा कि वो मतलब अनबायस्ड है? कैसे पता लगेगा कि सभी पक्षों की बात कर रखी हो, है ना? आपको रिपोर्टिंग से रिलेटेड नहीं लिखना, आपको लिखना है कि कोई भी न्यूज़ जब हमारे सामने आती है, तो उसमें बेसिकली क्या-क्या विशेषताएँ होनी चाहिए। अनबायस्ड होना चाहिए, है ना? सभी पक्षों की बात उसमें होनी चाहिए और उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ छेड़-छाड़ करके एडिट करके दिखा दिया हो, है ना? रिलायबल रिसोर्सेज़ यूज़ होने चाहिए उस न्यूज़ को जब न्यूज़ रिपोर्टर हम तक रिपोर्टिंग कर रहे हैं या न्यूज़ पहुँचा रहे हैं, तो मेक श्योर कि वो लोग हम तक किसी एक बेहतर सोर्स के थ्रू पहुँचाएँ। ऐसा नहीं है जैसे मान लो मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, मेरे को कोई उसका सोर्स बताना होगा। तो इस तरह से ये अभी जैसे मैंने आपको 3-4 पॉइंट बता दिए, ऐसे ही 2-4 पॉइंट और बताइए, इनको लिखिए
और डिटेल में इनको मतलब पॉइंट लिखिए, फिर एक्सप्लेन कर दीजिए, और आपको कोई एग्जाम्पल याद आते हैं साथ में तो एग्जाम्पल लिख दीजिए। न्यूज देखते हो आप लोग, तो न्यूज कोई भी आपने न्यूज देखी और आपको लगा हो कि अरे ये तो एक ही तरफा बात बता रहे हैं, है ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि केरला स्टोरी भी बहुत सारे लोग कवर कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है कि ये सही है, मतलब सही गलत पे बहस पे हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन कई लोग उसको सही साबित करने में लगे हुए। न्यूज चैनल आप देखना, आप आज एक आध घंटा न्यूज देख लेना, बेशक एग्जाम है लेकिन वो जो भी आप देखेंगे ना, चाहे वो एडवर्टीजमेंट देखेंगे या न्यूज देखेंगे, तो वो आपके एग्जाम में एग्जाम्पल के लिए काम आएगी, उसको आप देखिएगा जरूर। ये तो मैं आपके क्लास में भी बोलती थी कि थोड़ा सा देखोगे तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ था, वो आए हुए हैं शॉर्ट शॉर्ट नोट लिखने आपको 2। इसमें 4 टॉपिक आए हुए हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन, वो आप इजीली लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ एजुकेशनल मैगजीन, एजुकेशनल मैगजीन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। आप लोगों ने अगर ये चैप्टर पढ़े हो तो उसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल होंगे मैगजीन्स के, नहीं होंगे तो आप गूगल भी कर सकते हैं। बहुत सारी शैक्षिक पत्रिकाएं आती हैं जो कि जिसमें कई बच्चों के लिए आती हैं, जो बच्चों को नॉलेज देती हैं, कई बड़ों के लिए भी आती हैं। कई पत्रिकाएं जो रिसर्च रिलेटेड, जिसमें रिसर्च छपते हैं लोगों के, है ना, कोई भी रिसर्च होते हैं तो रिसर्च पेपर होते हैं, या फिर किसी भी अन्य लिटरेचर से रिलेटेड पत्रिकाएं आती है। तो ऐसी बहुत सारी अलग अलग एजुकेशनल मैगजीन्स है, उनके बारे में अगर आप जानते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। थर्ड, इसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये तो आप सभी लिखाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। अब सवाल ये उठता है कि ये शॉर्ट नोट आया है तो आप कैसे लिखेंगे, है ना, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन पे आता है तो आप आर्ट एजुकेशन क्या है उसका इंट्रो लिखिए। उसके बाद आप थोड़ा सा उसके इम्पोर्टेंस के बारे में कुछ पॉइंट लिख दीजिए, और फिर उसको एजुकेशन से थोड़ा सा जोड़ के, है ना, कि हम कैसे, या उसको इम्प्रूव करने के लिए कैसे हम क्या काम कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा आप ये लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि ये कितना 10 मार्क्स का है, तो 10 मार्क्स में आप 3-4 पेजेस में, 3 पेजेस में भी लिखाएंगे तो आई थिंक सफिशिएंट रहेगा। और लास्ट पॉइंट जो इसका है वो है पेड न्यूज। पेड न्यूज के बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं। पेड न्यूज क्या है, जब लोग पे करते हैं न्यूज के लिए या अपनी पब्लिसिटी करवाने के लिए, है ना, तो ये पेड न्यूज होती है। इसके बारे में आप इसका इंट्रो, डेफिनेशन टाइप जो आपको लगता है पेड न्यूज एग्जैक्टली है क्या, फिर कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए कि जैसे बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। वही मैं कह रही हूँ ना, न्यूज देखेंगे तो आपको एग्जांपल याद आएंगे कि कई बार क्या होता है कि लोग जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टीज है तो वो अपनी स्पेशली, और पॉलिटिकल से भी ज्यादा जो बॉलीवुड या मूवीज स्टार वगैरह होते हैं, वो तो बहुत पे करके ही अपने आप को हाईलाइट करवाते हैं ना न्यूज में, या न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में उनके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, तो वो सब पेड न्यूज के अंदर आते हैं। ठीक, मीन्स एक ही पक्ष से नहीं रियलिटी बताएं, क्राइटेरिया प्रॉपर सही थे, हाँ बिल्कुल, अब आप सही समझी हैं दीक्षा। रेलेवेंट नहीं होती पेड न्यूज, वो किसी के थ्रू बताई जाती है, हाँ रेलेवेंट भी नहीं होती, और उसके लिए पे किया जाता है। जैसे मान लीजिए मेरा अभी ये यूट्यूब चैनल है, आजकल तो यूट्यूब पे भी प्रमोशन होते हैं, आप लोगों को पता होगा। मेरा ये चैनल है, अब मैं चाहती हूँ कि इसका प्रमोशन हो, मेरे को अपने सब्सक्राइबर पूरे करने हैं, मेरे को, मैं चाहती हूँ कि बहुत ज्यादा वो हो, तो मैं क्या करूंगी, आजकल आपने सुना होगा, है ना, तो वो पे करते हैं, पे यूट्यूबर्स भी करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। पे किया और फिर वो पब्लिसिटी होने लग जाएगी, लोगों को मेरा चैनल दिखाई देने लग जाएगा, लोग क्लिक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो दैट इज पेड। ये तो एक नॉर्मल यूट्यूब के कॉन्टेक्स्ट में बताया। न्यूज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि कोई भी खबर मुझे भेजनी है, मान लीजिए मैंने कोई सोशल वर्क करा है, ठीक है, अब वो सोशल वर्क मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरी जनता तक पहुंचे, या मेरे एरिया के जो लोग हैं वो जाने कि मैंने क्या किया, तो मैं पेड न्यूज का सहारा लूंगी, मैं 2-4 मीडिया हाउसेस को बुलाऊंगी, उनको पे करूंगी कि मैं तुम्हें 1000-2000 वट एवर जो भी अमाउंट होता होगा, मैं तुम्हें वो करूंगी, तुम मेरे बारे में, तुम मेरी इस न्यूज को कवर करो, अपने न्यूज़पेपर में छापो, या न्यूज में दिखाओ इस चीज को। तो ये है पेड न्यूज, जब पैसा देकर न्यूज एक्चुअली आपको दिखाई जाती है आपके सामने, ठीक है। मैम बीच में जो ऐड आते हैं वो भी पेड, हाँ वो
वो एक्चुअली न्यूज़ नहीं है। हमने ये कैटेगरीज़ तो पढ़ी हुई है। एडवर्टाइज़मेंट होती है, एक एडवर्टोरियल भी हमने पढ़ा था। एडवर्टोरियल आपको पता है, मैंने बताया था कि जब न्यूज़पेपर में आप देखेंगे ऐसे बहुत बार होता है जिसमें एडवर्टाइज़मेंट ही होती है, लेकिन वो ऐसा लगेगा आपको कि कोई न्यूज़ छप के आई है, तो वो एडवर्टोरियल होती है। पेड न्यूज़ मतलब न्यूज़ खबर के फॉर्म में, मतलब एक होगी वो खबर, लेकिन पेड होती है। जो एडवर्टाइज़मेंट होती है वो एक अलग सेपरेट कैटेगरी है। पब्लिसिटी के लिए गिव इंफॉर्मेशन टू ऑल, रीच टू एवरीवन। हाँ, पब्लिसिटी के लिए ही करते हैं बेसिकली। आप देखेंगे बहुत सारे नेता, जैसे मान लीजिए कोई रैली वगैरह हो रही है, रैली में भी तो बुलाते हैं ना। रैलियां बहुत सारी बड़े लेवल की है तो अलग बात है, कई बार छोटी मोटी हो रही है तो कवर करने के लिए न्यूज को बुला लिया। ऐसा बहुत होता है, आप लोगों ने पता नहीं देखा है, नहीं बहुत होता है। एडवर्टोरियल्स, हाँ एडवर्टोरियल्स ऐड होते हैं, लेकिन वो आप जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो मतलब एक तरह से न्यूज ही है। वो इस फॉर्म में छपा होता है न्यूज में। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में तो बहुत आता है। अगर मेरे को मिला एग्जांपल तो मैं भेजूंगी आपको आज ही, अभी देखूंगी थोड़ी देर में। हाँ, न्यूज जैसा ही होता है बिल्कुल दीक्षा। प्रिया ने पूछा है मैम सोशल मीडिया में अवधारणा को कैसे, सोशल मीडिया में अवधारणा मतलब किस चीज की अवधारणा की बात कर रही हो प्रिया, क्लियर करो थोड़ा। सोशल मीडिया में अवधारणा नहीं होगा, पूरा क्वेश्चन बताओ। सोशल मीडिया में या तो जो लास्ट वाला मैं क्वेश्चन आपको बताया था उसकी बात कर रही हो आप, उसमें तो सिर्फ शॉर्ट नोट आया हुआ है सोशल मीडिया पर। पहले आप क्लियर करो आप क्या पूछ रही हो। लास्ट वाला क्वेश्चन में तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आया, आप क्या पूछना चाह रही हो मुझे बताओ। और बाकी लोग भी जो भी क्वेश्चन है पूछो। ठीक है, ये वाला पेपर तो जरूर आप एक बार देख लेना इसको। उसके अलावा थोड़ा सा हिस्टोरिकल चीजें हैं, जैसे कि एक तो सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना। और कोई मुश्किल नहीं है लिखना, ठीक है। व्हाट्सएप के बारे में आ जाए, यूट्यूब के बारे में आ जाए, सोशल मीडिया के बारे में आ जाए, तो आप लिख सकते हो, हम सभी यूज करते हैं। पेपर के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करना, पिछली बार भी कहा था इस बार भी कह रही हूँ, खाली मत छोड़ना। ऐसा तो पेपर ये है नहीं कि आपको कुछ ना आता हो, इतना सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, क्लास में भी कर चुके हैं, तो आता तो आपको जरूर होगा, है ना। We know the topic of media literacy, but can we start the topic like first we explain media, then? हाँ बिल्कुल, आप पहले मीडिया को ही, इसमें एक्चुअली मीडिया लिटरेसी में पहले मीडिया को ही बताना होगा, मीडिया क्या है। उसके बाद आप बताओ कि मीडिया लिटरेसी, मीडिया के फिर थोड़ा सा ना उसको क्रिटिकल करो कि मीडिया किस तरह से हमें इन्फ्लुएंस कर रहा है, एक्चुअली हमारे परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। मीडिया लिटरेसी की जरूरत क्यों है हमें, है ना, ये भी कवर करना कि व्हाई वी नीड मीडिया लिटरेसी, क्योंकि मीडिया हमारे परसेप्शन क्रिएट कर रहा है। जैसे कल मैं अपनी मदर को बता रही थी कि मीडिया लिटरेसी, मेरी मम्मी कल मुझे कोई न्यूज़ पढ़ के सुना रही थी उसमें, फ़ोन में, कि ऐसा हो रहा है, पता नहीं कुछ न्यूज़ थी, अब मेरे को मैं भूल गई हूँ। वो बता रही थी कि ये मैसेज आया, ऐसा हो रहा है, ऐसा, हाँ, कुछ गाय-वाय को काटने का याद आया। तो मैंने उनको फिर बताया कि ये हो सकता है मम्मी न्यूज़ 5 साल पुरानी हो। तो इसलिए ये जो कोई भी हम न्यूज़ देखते हैं उसपे एकदम बिलीव कर लेते हैं और हमारे परसेप्शन क्रिएट हो जाते हैं। इसलिए हमें मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत है। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है, क्या गलत है, और तुरंत हमें बिलीव नहीं कर लेना किसी बात पे। ये ऐसा बिलीव होता है तभी आप देखिए बहुत सारा मतलब दंगे हो जाते हैं कई बार मीडिया पोस्ट से ही जस्ट। तो ये सारे आप फैक्टर्स को उसमें मीडिया लिटरेसी में बता के, मीडिया लिटरेसी को पक्का कर लीजिए। एक सोशल मीडिया को जरूर पक्का कर लीजिए। क्लासरूम में डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको जरूर पक्का कर लीजिए, ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पेड न्यूज के ऊपर आएगा उसको आप पक्का कर लीजिए। उसके बाद सीरियल, मूवीज, एडवर्टीजमेंट, इनमें से कुछ लिखने को आएगा उसको पक्का कर लीजिए। और प्रिंट मीडिया, है ना, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इन पे तो मैंने बता ही दिया। प्रिंट मीडिया पे भी कुछ आ सकता है तो उसको पक्का कर लीजिए। और उसके अलावा एजुकेशन से जोड़कर चीजें, ठीक है, शिक्षा से जोड़कर चीजें आ जाएंगी तो वो आप, तो ये कुछ 6-7 टॉपिक है, इनको आप अच्छे से कर लीजिए, सफिशिएंट है। आईसीटी का कॉन्सेप्ट, आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना? तो किस तरह से एजुकेशन में इसका यूज होता है? सबसे पहले जब हम एजुकेशन में पूरा ये डिजिटल मीडिया, मास मीडिया को लेके आए, तो आईसीटी का नाम दे दिया हमने इसे, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यानी कि अ, जो हम डिजिटल मीडिया का भी कहते हैं कि डिजिटल मीडिया मल्टीमीडिया क्यों है? सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन हम बताते हैं कि जानकारी लेना देना, है ना? और कम्युनिकेशन करना आपस में, जैसे अभी हम लोग कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, ये भी आईसीटी ही है। ये एक टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एक्सचेंज कर पा रहे हैं और कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, दैट इज आईसीटी। आईसीटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली एजुकेशन के लिए हमने बहुत यूज किया, वैसे तो और जगह भी, सभी जगह है। एजुकेशन के संदर्भ में आप इसको ज्यादा एक्सप्लेन कीजिएगा कि शिक्षा में किस तरह से आईटीसी एक सॉरी आईसीटी एक रिवॉल्यूशन लेकर आया, क्रांति लेकर आया है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कोरोना टाइम में तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है ना? हमने घर बैठे-बैठे क्लासेस ली हैं ऑनलाइन, और मतलब जो स्कूल 2 साल बंद रहे थे, कहीं न कहीं वो हमने चालू रखा कि हाँ भाई स्कूल बच्चों के चलते रहे। हमने सुनिश्चित किया कि एजुकेशन चलती रहे थोड़ा बहुत। तो ये आईसीटी की हेल्प से ही हो सका, और अब क्लासरूम में भी आप देखिए कि जो स्मार्ट बोर्ड है या पूरा डिजिटल मीडिया, हम कोई भी एनिमेशंस वगैरह दिखाते हैं, ये सब आईसीटी का हिस्सा है, ठीक है? तो ये इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। चैप्टर 9 है सोशल मीडिया में अवधारणा, तो उसमें क्वेश्चन सोशल मीडिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। मैं 1 मिनट देख लेती हूँ, सोशल मीडिया में अवधारणा, 1 मिनट। क्वेश्चन सोशल मीडिया से रिलेटेड आ सकता है, जैसे अभी मैंने आपको जो लास्ट पेपर अभी पढ़ के सुनाया, उसमें क्या क्वेश्चन आया? सोशल मीडिया पे टिप्पणी आई है, ठीक है? तो सोशल मीडिया के बारे में आप क्या लिख के आएँगे कि सोशल मीडिया क्या है? पहले ये बताइए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ता है, ठीक है? उसके बाद उसके स कौन-कौन से रिसोर्सेज़ हैं, वो आप बता दीजिए, फ़ेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब आप थो शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दीजिए। पॉजिटिव यूज़ क्या है, नेगेटिव यूज़ क्या है, ये बता दीजिए बस। इसमें तो इतना ही है सोशल मीडिया के चैप्टर में, ठीक है? आपके एक तो कौन एग्ज़ाम्पल्स कुछ उनके बारे में, क्योंकि कई बार स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है। एजुकेशन, उनके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस, है ना? जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप को आप शिक्षा में कैसे यूज़ करेंगे, ट्विटर को कैसे यूज़, थोड़ा-सा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद सोशल मीडिया हमारी जो परसेप्शन है उसको बनाने में कैसे, आप देखिए बहुत सारी जो, अच्छा ये धारणा बनाना है ना, सोशल मीडिया कैसे हमारी धारणाओं को, हमारे परसेप्शन को बना रहा है, कैसे क्रिएट कर रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो आपका ये पेज नंबर 106 पे दे रखा है, धारणा और सोशल मीडिया, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सोशल मीडिया कैसे मदद करता है ना, आप देखिए सोशल मीडिया जो है वो हमारे को अच्छा भी बना सकता है, लेकिन हमारे लिए बहुत नेगेटिव भी हो सकता है। कई बार आप देखिए साइबर क्राइम वगैरह सोशल मीडिया के थ्रू, किसी की कोई गलत इमेज डाल दी, किसी का कोई गलत वीडियो बना के डाल दिया, तो नेगेटिव भी है ना? कई बार हम सोशल मीडिया के चक्कर में इतना फँस जाते हैं कि हम हमारी दुनिया ही सोशल मीडिया हो जाती है, कितने लाइक्स मिले, कितने सब्सक्राइबर हुए, कितना ये हुआ। हम तो कई लोगों को जैसे अपनी फ़ोटो डाली, उसपे ज़्यादा लाइक नहीं आया तो उन्हें डिप्रेशन होने लगता है कि अरे! ये क्या हो गया? तो ये सोशल मीडिया के नेगेटिव इम्पैक्ट और पॉज़िटिव इम्पैक्ट तो आपको पता ही है कि नॉलेज हमें मिलती है, हमें इमीडिएट कोई भी खबर मिल जाती है, और हमें मतलब बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया से अपनी लाइफ चेंज की है। आप देखिए बहुत सारे लोगों ने अपनी कला को यूट्यूब चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाया, और आज वो अच्छा खासा कमा रहे हैं ना, और लोगों की हेल्प करना सोशल मीडिया के थ्रू ये बहुत होता है। कई बार किसी ज़रूरतमंद की हेल्प होती है सोशल मीडिया पे पोस्ट के थ्रू। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट वो आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैम प्लीज एक्सप्लेन मीडिया लिटरेसी इन ए फ्यू वर्ड, ठीक है बता रही हूँ। आईटी में भी रिवॉल्यूशन चेंज लेके आए, हाँ आईटी तो है ही पूरा, मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईसीटी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल मीडिया, ये सब पूरा हमारे रिवॉल्यूशन ही है एक तरह का। और इवन कोरोना के बाद से ये जो हमने यूट्यूब का यूज़ आप देखिए बहुत ज़्यादा होने लग गया है। इवन जो ज़ूम मीटिंग है ना? जो मीटिंग्स हम फिज़िकल प्रेज़ेंस से होती थी, आज हम कहीं भी बैठ के
मीटिंग अटेंड कर लेते हैं और वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप देखिए घर बैठे-बैठे काम हो जाता है। बहुत सारी चेंजेस हमारी लाइफ में आए हैं। अ, अच्छा आपने पूछा था मीडिया लिटरेसी के बारे में, ठीक है। देखो मीडिया लिटरेसी बेसिकली क्या है? पहले आप मीडिया को एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है? कि मीडिया जो है वो 1 मिनट मैं इसको ना 1 सेकंड। हुँ। पहले आप मीडिया के बारे में एक्सप्लेन करना एक तो, ठीक है? कि मीडिया क्या है? मीडिया डिजिटल मीडिया से हमारी शुरुआत होती है, फिर उसके बाद हम प्रिंट मीडिया पे मास मीडिया पे आते हैं, मास मीडिया के फिर प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया मतलब मीडिया के बहुत सारे टाइप हैं, ठीक है? अब मीडिया के जो आज का युग है, जिसमें कि हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, है ना? डिजिटल मीडिया की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे खबरें क्विकली एक-दूसरे पे पहुँच जाती है। तो ऐसे टाइम में मीडिया लिटरेसी का होना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि अब क्यों ज़रूरी है? आप ये एक पूरा प्रॉपर बनाइए कि मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत क्यों है? तो मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत सबसे पहले है जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में कोई भी जो परसेप्शन है उनके उसको वो बहुत ज़्यादा उन पे हावी ना हो जाए, है ना? कई बार लोग जैसे मैंने अभी आपको अपनी मदर का एग्ज़ाम्पल दिया कि कोई भी वीडियो व्हाट्सएप पे किसी ने शेयर किया तो एकदम से अरे ऐसा कर रहे हैं, ये बेकार लोग हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो हम इमीडिएटली अपने माइंड में आप हम सबके पास ऐसे रोज़ मैसेज आते हैं ना, रोज़ हम उठते हैं ग्रुप्स में, कोई वीडियो शेयर किया होता है, किसी ने कुछ मतलब पूरा मैसेज लिख के शेयर किया होता है, तो हम हमेशा उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो मीडिया लिटरेसी हमें इस चीज़ से बचाता है। मीडिया लिटरेसी हमें बताती है कि हमें मीडिया को एकदम इस तरीके से नहीं लेना कि हम इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट कर लें। हमें एक्सेप्टेंस कब करनी है? पहले हम उस चीज़ की जाँच-पड़ताल करें। हम रिसोर्सेज़ देखें, उस खबर का रिसोर्स क्या है? वो खबर कहाँ से आई है? क्या वो सही है या गलत है ना? हो सकता है वो खबर फेक हो, कई बार एडिटिंग करके वीडियो भेज दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें मीडिया लिटरेसी के अंदर हैं और हर किसी को मीडिया लिटरेसी की ज़रूरत है। वर्तमान टाइम में हमें मीडिया लिटरेट करने की बहुत ज़रूरत है लोगों को, बल्कि स्कूल टाइम से ही हमें अपने स्टूडेंट्स को मीडिया लिटरेसी के बारे में बताना चाहिए कि कैसे हम मीडिया में कोई भी चीज़ आती है तो उसपे एकदम भरोसा नहीं कर लेना, एकदम अंधविश्वास नहीं कर लेना है। उसके बारे में हमें पहले देखना है कि वो चीज़ कहाँ से आ रही है, उसपे अ, हो सकता है वो चीज़ सच ना भी हो और ऐसा होता भी है ना, कई बार आप देखिए कोई अभी हमारे ग्रुप में आप याद करिए जब हमारी क्लासेस चल रही थी तो एक मैसेज बड़ा सर्कुलेट हो रहा था कि अ लैपटॉप बाँटे जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप स्कीम ये वो, है ना? तो ये सारी चीज़ें ये किस तरीके से मतलब फिर मैंने लिखा भी कि आप लोग ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आप ऐसे मैसेज शेयर कर रहे हो, ऑब्वियसली फेक होगा, कौन इतने सारे स्टूडेंट को लैपटॉप देगा? तो इस तरह के फेक न्यूज़ हम बिना सोचे-समझे आगे सर्कुलेट भी कर लेते हैं। तो मीडिया लिटरेसी में बेसिकली आपको यही सीखना है कि जो भी दिखता है उस पे भरोसा नहीं करना है, पहले उसकी जाँच-पड़ताल करनी है, ठीक है? उसके बाद उस पे भरोसा करना है, अप टू डेट रहना है और जो भी मीडिया है उसका यूज़ हमें बड़े ही सेंसिटिव तरीके से करना है। ऐसा नहीं कुछ भी बिलीव कर लिया या कोई भी न्यूज़ देखी उसको तुरंत फॉरवर्ड कर दिया, मत करो। आप तक आ गई किसी ने भेज दी ठीक है, आप रख लो अपने पास, डिलीट मार दो उसको, आगे मत भेजो ऐसी खबरों को, ठीक है? ये है। बाकी इसके आपकी बुक में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं मीडिया लिटरेसी के बारे में, वो आप कर लीजिएगा कि मीडिया लिटरेसी क्या है और कुछ प्रिंसिपल्स हैं, द फॉलोइंग्स आर प्रिंसिपल ऑफ मीडिया लिटरेसी जैसे कि मीडिया कंस्ट्रक्ट अवर इंडिविजुअल रियलिटी, मीडिया हमारी इंडिविजुअल रियलिटी को बनाता है, मीडिया आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रेशर। आप जैसे अभी हमने बात की थी जो पेड मीडिया वगैरह है ना, पेड न्यूज़ वगैरह, तो कई बार इंडस्ट्रियल प्रेशर मैंने आपको बताया था कि मीडिया हाउसेस जो हैं, बड़े-बड़े जो चैनल्स हैं, ये सब बिज़नेस घरानों ने खरीदे हुए होते हैं, है ना? मतलब ये कोई मीडिया कोई आजकल अ, जन सेवा के लिए नहीं है, सब पैसा कमाने के लिए बैठे हैं। अब पैसा कैसे कमाएँगे? जो जो खबर बिकेगी, बिकेगी कौन-सी खबर, ज़्यादा खबर कौन-सी देखते हैं लोग? जो मसालेदार, जो देखने में अट्रैक्टिव होगी, है ना? तो इस तरह से जो एक्चुअल खबर है वो आप तक नहीं पहुँचेगी। उसको बहुत मसाला लगा के बहुत ही अट्रैक्टिव सा बना
के, कुछ का कुछ बना के तब आपको दिखाया जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर ये मीडिया पे होता है। ये मीडिया लिटरेसी में हमें समझने की ज़रूरत है कि ये खबर इससे इन्फ्लुएंस है, तो उसको सच ना मानें। एकदम खबर को देखते ही सच ना मानें, उसकी जाँच-पड़ताल करें, ठीक है? ये क्या है? दिहन के बारे में? क्या पूछ रही हैं आप? मुझे समझ नहीं आया ना। ध्यान, ध्यान के बारे में? एक बार दोबारा लिखो। इको चैम्बर, बार-बार उसी को पढ़ना हम ये लिख सकते हैं मैम। इको चैम्बर मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में लिखने की बात कर रहे हो दीक्षा, बताओ मुझे पहले ये पूरा। हाँ, फेक न्यूज़ का ये बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। एसओएल पे तो आपको बहुत मिल जाएँगे, है ना? इन्होंने दीक्षा ने बताया एसओएल का रिज़ल्ट फेक न्यूज़। कई बार होता है ना, एसओएल का रिज़ल्ट आ गया, एग्ज़ाम डेट शीट आ गई, ये हो गया, वो हो गया। ये सब फेक न्यूज़ होती हैं एक्चुअली, और स्टूडेंट बिलीव कर लेते हैं। अब कई बार जैसे स्टडी मटेरियल मिल रहा है, लोग पहुँच जाते हैं, फिर पता लगता है नहीं मिल रहा। ये सब फेक न्यूज़ है। तो हमें पहले कहीं आप एसओएल की, जैसे मैं कहती हूँ, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो, प्रॉपर उसको कंफर्म करो खबर को। मीडिया लिटरेसी यही है कि जब आप उस उस खबर के बारे में कंफर्म करके फिर आप कोई एक्शन करते हैं, वो मीडिया लिटरेसी है। क्रिटिकली डिस्कस द रोल ऑफ मीडिया इन फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। मानसी, डेमोक्रेसी में मीडिया लिटरेसी का रोल क्या है? पहले तो आप ये बताओ, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र, लोगों के लिए। आपने शायद लेट ज्वाइन किया, मैंने शुरू में बताया। लोगों के लिए, ठीक है? ये डेमोक्रेसी है। तो अब इसमें मीडिया का क्या रोल है? मीडिया किस तरीके से, मीडिया क्या अपनी भूमिका इसमें ठीक से निभा रहा है? नहीं निभा रहा, क्योंकि मीडिया इन्फ्लुएंस हो रहा है, मीडिया पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो रहा है, जो मैंने अभी बताया, या मीडिया बिजनेस हाउसेस से इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो वो डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब मीडिया लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। मीडिया किसके लिए काम कर रहा है? पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम कर रहा है, बिजनेस हाउसेस के लिए काम कर रहा है, जो उसको पे कर रहा है उसके लिए काम कर रहा है ना? या अपने रिलेशन बेस पे, जैसे मान लीजिए कोई मीडिया हाउस है, मीडिया हाउस का एडिटर है, हेड है, और उसकी किसी डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर से दोस्ती है, तो वो उसकी फिल्म को अपने मीडिया चैनल पे प्रमोट कर रहा है ना? तो वो डेमोक्रेसी को तो बचाया ही नहीं ना। फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? जब आप लोगों के लिए काम करते हैं, आप लोगों तक एक्चुअल खबर पहुंचाते हैं, लेकिन जब आप वो नहीं कर रहे हैं, तो वो आप मीडिया, मतलब क्रिटिकल का मतलब है कि आप आलोचना करें कि मीडिया किस तरीके से डेमोक्रेसी में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो अगर हम देखें आज के संदर्भ में, तो मीडिया बड़ी नेगेटिव भूमिका निभा रहा है डेमोक्रेसी के लिए, क्योंकि मीडिया हमें वो खबरें दिखा रहा है जो या तो राजनेता दिखाना चाह रहे हैं, या फिर बिजनेस घरानों के लोग दिखाना चाह रहे हैं, या फिर कोई वही एक्टर डायरेक्टर जो भी उनके मित्र हैं वो दिखाना चाह रहे हैं। तो मीडिया अपनी भूमिका को ठीक से नहीं निभा रहा है लोगों के लिए। मानसी, तुमने लेट ज्वाइन किया, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब तुम इसको पढ़ लेना। ये टू एडवर्टीजमेंट वाला मैं पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है? ये पूरा अपलोड हो जाएगा लाइव, उसके बाद इसको देख लेना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। नाज, आप ध्यान के बारे में पूछ रही हैं, इसका संदर्भ बताओ ना। खाली ध्यान क्या, बुक में कौन सा चैप्टर है ये बता दो मुझे। जो परसेप्शन वाला चैप्टर था शायद, उसमें से पूछ रही हो तुम। अभी बताती हूँ, चलो इसको। मीडिया लिटरेसी के अंदर मैम, इको चैम्बर इन फेक न्यूज, मीडिया लिटरेसी परसेप्शन, हमारा ध्यान बार बार उसी, हाँ बिल्कुल, यस दीक्षा, ये हाँ, आप कॉन्टेक्स्ट बताओगे तब समझ आएगा। बिल्कुल। कई बार क्या है ना, न्यूज को दिखाया इस तरीके से जाता है कि हमारा ध्यान बार बार एक ही न्यूज पे जाता है, और बार बार दिखाते भी रहते हैं। जैसे आजकल आप न्यूज चैनल खोलोगे तो वो बागेश्वर बाबा जो बिहार में गए हैं, है ना, बार बार वही चीज। कल एक्चुअली मैं अपनी मदर के साथ ये डिस्कस कर रही थी, तो मैं उन्हें ये मीडिया लिटरेसी में उनको भी बता रही थी, और वो बागेश्वर बाबा वाला एग्जाम्पल मैं उन्हें बता रही थी कि देखो, ये अभी सभी हर न्यूज चैनल पे, जिस न्यूज चैनल पे आप लगाओगे बागेश्वर बाबा वाला, तो वो चीज हमारा ध्यान आकर्षित कराने के लिए सब एक चीज को दिखा रहे हैं ना। तो ये है कि आप एक पूरा फेक वो
मतलब कुछ और नहीं घट रहा देश में, कुछ नहीं हो रहा, बार-बार एक ही चीज़ दिखाना। और यस, कई बार फेक न्यूज़ को इतने बिलीव के साथ दिखा दिया जाता है, जैसे 2000 के नोट में चिप वाला एग्ज़ाम्पल आप सबको याद होगा। 2000 का नोट आएगा, उसमें चिप आएगी, अब हम ट्रैक कर सकेंगे, अब कोई करप्शन नहीं होगा। तो इस तरह इतना मतलब वो बना दिया, लोग सच मानने लग गए, हाँ भई ऐसा ही नोट आएगा 2000 का। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है दीक्षा, इसको लिख के आना। मानसी पूरा पेपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इस वाले उसमें देख लेना लाइव में, है ना? रिकॉर्डेड जब जाएगा, ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया पेपर, जो भी आप ये क्वेश्चन पूछ रही है ना, ये एक्चुअली पेपर अभी वाला है, जो अभी 12-13 को जो भी पेपर था, तो ये पूरा पेपर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और कोई सवाल हो? हाँ, नाज ने पूछा ध्यान और सोशल मीडिया। एक मिनट रुको, मैं चैप्टर खोल के ही बताऊंगी आपको। ध्यान और सोशल मीडिया, धारणा शायद, ध्यान और सोशल मीडिया, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बताया करो। अब यही गलती ना पेपर में मत करना, है ना? जैसे सोशल मीडिया बताया तो ध्यान भी, पूरा कॉन्टेक्स्ट बताओ। ध्यान और सोशल मीडिया का संबंध कैसे बताओगे? सोशल मीडिया आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। अलग-अलग तरह की खबरें, अलग-अलग तरह की चीज़ों से तरीकों से अपने आप को दर्शाना। और सोशल मीडिया आप देखोगे तो बहुत हद तक हमारे ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है और कहीं न कहीं हमारे टाइम को भी खराब करता है, आप देखेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ भी बताई थी क्लास में जो लोग आए हों, कि हम कई बार, जैसे मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है, मान लीजिए मैं फेसबुक एक्सेस कर रही हूँ और कोई एडवर्टाइज़मेंट आया, मैंने एक बार उसको क्लिक करके खोल लिया तो बार-बार वही चीज़ें, उसके बाद बार-बार वही बार, जब भी मैं फ़ेसबुक खोलूँगी फिर वही चीज़ मुझे दिखाएगा, उसी तरह की चीज़ें दिखाएगा, है ना? कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने बैग्स देख लिए, है ना? हैंडबैग देख लिए, तो बार-बार वो हैंडबैग के ब्रांड्स अलग-अलग, कभी नायका की वेबसाइट दिखाएगा, कभी फ्लिपकार्ट पे दिखाएगा, कभी अमेज़न पे दिखाएगा। तो ये हमारा ध्यान आकर्षित करने का तरीका है। और एक्चुअली ये ध्यान क्या है कि हम सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर रहे, हमें लग रहा होता है कि हम अपनी मर्ज़ी से चला रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे हम सिर्फ़ उन्हीं चीज़ों को चला रहे हैं जो हमारे सामने आ रही हैं, जो हमें दिखाई जा रही है। तो हमारा जो ध्यान है, उसको कैप्चर कर लिया है, उसको एक तरह से पकड़ लिया है, हमारे ध्यान को ले लिया है ना? ये विज्ञापन वग़ैरह जो हमें दिखाए जाते हैं, उसके अलावा हम कोई भी, जैसे अभी मेरा आप फ़ोन देखें बार-बार रिंग कर रहा है, तो नॉर्मली ये तो अभी तो मैं क्लास ले रही हूँ, लेकिन अगर मैं नहीं ले रही होती तो मैं अभी फ़ोन उठा के देख रही होती कि क्या मैसेज आया, क्या, तो ये बार-बार ध्यान, सोशल मीडिया हमारे को डिस्ट्रैक्ट बहुत करता है ना? तो हमारे एजुकेशन में इसका इम्पैक्ट आपको दिख जाएगा। फिर बार-बार जो हम विज्ञापन देख रहे हैं, वहाँ से ध्यान आकर्षित हमारा ले कर रहा है, तो वहाँ से हम इन्फ्लुएंस होते हैं और क हम खामा-खागी कई बार कोई चीज़ ऐसे ही खरीद लेते हैं, क्योंकि बार-बार चीज़ें सामने आती है तो बंदा कहता है चलो एक बार मँगा ही लो। तो इस तरह से ध्यान खींचता है सोशल मीडिया स्पेसिफिकली हमारा, ठीक है? तो इसके बारे में और पढ़ लेना इसको आप डिटेल में, ठीक है? और इंटरनेट बेसिकली क्या है, हमारे ध्यान, हमारे दिन के एक बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़े टाइम को खा रहा है इंटरनेट। आप देखेंगे तो बहुत सारी जो हमारा टाइम है हम इंटरनेट में फूँक रहे हैं एक तरह से, बहुत सरल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो। हाउ आर स्टोरीज आर डिफरेंट फ्रॉम नैरेटिव्स, डिफरेंस आई नो बट हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो डिफरेंस आपको पता है तो पहले आप थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता दो, फिर नैरेटिव्स के बारे में बता दो, फिर दोनों में डिफरेंस जो आपको पता है वो बता दो, और एंड में आप कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू बता दो, ठीक है? आप कोई एक ऐसा एग्जाम्पल उठाओ कि वही चीज जब कहानी बनेगी तो कैसे, और नैरेटिव्स होगा तो कैसे, है ना? मैंने आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे क्लासरूम में भी। जैसे मान लीजिए अगर हम अभी ये जो कुछ घट रहा है हमारी क्लास में, आप 1 घंटे बाद अपनी मदर को या अपने किसी फ्रेंड को एक्सप्लेन करते हैं कि आज क्लास हुई, इसमें मैम ने ये बताया, तो वो नैरेटिव हो गया, है ना? क्योंकि आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टोरी जो है वो बहुत ज़्यादा, स्टोरी रियलिस्टिक भी होती है लेकिन ज़्यादातर काल्पनिक ज़्यादा होती है। मान लीजिए आप इस पे जो भी हमारी क्लास हुई, उसके ऊपर आप एक कहानी लिखना चाहें कि आज ऐसे हुआ, ये हुआ, आप उसमें कुछ कल्पना ज़रूर डालेंगे अपनी, है ना? सीधा-सीधा जो एक्सप्लेन किया वो नरेशन हो गया, लेकिन जब आपने अपनी कल्पना डाली तो वो कहानी हो गई।
ठीक? तो इस तरह से आप लिख दीजिए क्वेश्चन को, एग्ज़ाम्पल्स के साथ लिख के आइए जो भी है। सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म मेमोरी कंपल्सरी क्या मतलब अगर पढ़ लिया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। इतने क्योंकि अब टाइम तो है नहीं, कल एग्ज़ाम है, तो इतने पेपर कर नहीं पाओगे, बाकी चीज़ें कर लो। जितना करो ना उसको पक्के से करके जाओ, ये हर पेपर के लिए ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट के लिए। अगर 70% पढ़ के जा रहे हो, उसको इतना अच्छा पढ़ के जाओ, पेपर में चॉइस तो है ही आपके 7 या 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, तो 2-3 छोड़ने का स्कोप तो रहता ही है ना, अच्छे से करके जाओ उतने को। मैगज़ीन में हम कितना याद करें, ज़्यादा हिस्ट्री तो है नहीं। ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है तो कोई नहीं, उसको विद एग्ज़ाम्पल आप याद करके आओ। मतलब एग्ज़ाम्पल लिखाओ, जो भी मैगज़ीन हिस्ट्री नहीं है तो आपने अपने आस-पास थोड़ा-सा गूगल कर लो, मैगज़ीन्स के 2-4 नाम देख लो, जैसे अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर में बताया एजुकेशन वाली मैगज़ीन, ठीक है? एजुकेशनल शैक्षिक पत्रिकाओं के बारे में आया, तो कम से कम 8-10 शैक्षिक पत्रिकाओं के नाम पढ़ लो कौन-कौन सी हैं, है ना? इवन जो बच्चों की पत्रिका है, चंपक वगैरह है, तो ये सब भी कहीं न कहीं शैक्षिक पत्रिकाएँ थी, बच्चों को सिखाने के लिए उसमें कहानियाँ भी आ रही, कविताएँ भी आ रही, चित्रकारी भी आती थी, पेंटिंग वगैरह आती थी। तो ये कंप्लीट चिल्ड्रन या फिर जो चाचा चौधरी वगैरह कॉमिक्स आती थी, वो भी। तो कुछ अपने आस-पास के एग्ज़ाम्पल को लेते हुए लिखाओ। मानसी तुम जितने भी क्वेश्चन पूछ रही हो, मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। एक बार ना उसको देख लेना वीडियो को, उसके पेपर के अलावा और कोई सवाल हो तो पूछ लो। पेपर वाले तो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पेपर के अलावा कोई सवाल है तो पूछो, वो तुम वीडियो अभी मैं रिकॉर्डिंग इसमें डाल दूँगी तो आप देख लेना वीडियो को। आईसीटी इनिशिएटिव आईसीटी इनिशिएटिव जो भी डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएँगे बुक में, अलग-अलग तरह के। इसके तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल आपको मिल जाएँगे। उम, फिर भी आप जैसे लिख सकते हो कि जैसे एनसीईआरटी के वीडियोस वगैरह, एनसीईआरटी ने बहुत काम किया है आईसीटी के लिए, स्पेशली जो उनके जैसे आप देखेंगे टीवी चैनल्स हैं, तो उन पर काफ़ी सारा कंटेंट आपको मिलेगा कि चैप्टर्स के ऊपर उन्होंने पूरे वीडियोस बनाए हुए, अलग-अलग चैप्टर्स पे, अलग-अलग क्लास के, अलग-अलग सब्जेक्ट के, अलग-अलग चैप्टर्स पे वीडियो बनाए हैं। वो आईसीटी का एग्ज़ाम्पल है। और वो प्रसारित होते हैं आपके टीवी पे, ब्रॉडकास्ट होते हैं, तो वो क्लासिक एग्ज़ाम्पल आईसीटी का है। उसके अलावा जब हम कुछ कन कई बार स्कूल्स भी करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं कि वीडियोज़ वगैरह बना के रख लेते हैं, कॉलेजेस बहुत करते हैं ये। कॉलेज में वीडियोज़ बनाते हैं, रिकॉर्ड करके फिर रख लेते हैं दिखाने के लिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें आईसीटी के इनिशिएटिव में आती हैं। एनसीईआरटी है, इग्नू बनाता है अपने बहुत सारे ऐसे वीडियो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, इग्नू के, एनसीईआरटी के, तो वो सब आईसीटी के इनिशिएटिव हैं। मीडिया और डिजिटल मीडिया की डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? ये तो आपको बुक में मिल जाएगा, इतना बेसिक क्वेश्चन पूछ रहे हो। मीडिया और डिजिटल मीडिया के तो आप फर्स्ट चैप्टर खोलो, उसमें मिल जाएगा पढ़ा पढ़ा है, नहीं पढ़ा? मीडिया मीडिया तो बेसिकली जब हम मीडिया की बात करते हैं तो ज़्यादातर न्यूज़ से रेफ़र हम उसको करते हैं, ठीक है ना? न्यूज़ से रेफ़र करते हैं, लेकिन जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, तो डिजिटल मीडिया में ये जितना भी आपका वीडियो और ऑडियो वीडियो मीडिया आ गया है ना, यानी कि टेलीविज़न है, रेडियो है, इंटरनेट है, ये सारी चीज़ें आपकी डिजिटल मीडिया में आती है, जो डिजिटली बेसिकली मैं कहूँ तो डिजिटल जो शब्द है, उससे। और इनकी पहुँच काफ़ी ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो पहुँचती है, ये सब हमारी डिजिटल मीडिया में आती है। लेकिन मीडिया जो शब्द है बेसिकली, वो हम ज़्यादातर न्यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, है ना? प्रिंट मीडिया में आपके न्यूज़पेपर वगैरह हो गए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सारा जो भी टेलीविज़न पे जो न्यूज़ दिखाई जा रही है, इंटरनेट पे जो न्यूज़ दिखाई जा रही है। आजकल तो बहुत सारे जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, वो अपना इंडिविजुअल यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। रवीश कुमार ने भी बनाया होगा, आपको पता है। नाज़ मुझे अभी एग्ज़ाम्पल याद नहीं है। आपको कोई ऐड याद आए तो देख लो। क्लास वाला तो आ चुका है, तो ये तो पेपर में नहीं आएगा डेफ़िनिटली। लेकिन
कोई जेंडर पे है या कोई उस तरह से आप देख लेना एक बार। मानसी ने पूछा एजुकेटिव रोल ऑफ मीडिया इन एजुकेटिंग पर्सन लाइफ। ये तो आप खुद लिख सकते हो, एजुकेटिव रोल मीडिया का क्या रोल है? एक एजुकेशन देने में मीडिया का क्या रोल है? एजुकेटिव शैक्षिक रोल क्या है मीडिया का? इंफॉर्मेशन देता है तो हम हजार बार क्लास में भी कर चुके हैं। इंफॉर्मेशन देना, विजुलाइज दिखाना, है ना, विजुअल्स दिखाना, हमारे लिए जो कंटेंट तैयार होता है वो सारी चीजें सब इसमें लिख के आइएगा। रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन जनरेटिंग आइडियाज इन मेकिंग द बेस ऑफ सिटीजनशिप वाइडर। इसका पिछले वीडियो में बताया है मैंने। वैसे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ इसका कि न्यूज़पेपर जो है वो हमारे सिटीजनशिप सिटीजनशिप का आइडिया क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताओ, थोड़ा सा बताओ, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। सिटीजनशिप का आइडिया क्या होता है? क्या है? नागरिकता, है ना? नागरिकता क्या है? आप लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, उसमें क्या है नागरिकता? नूरी, बुक में लैंग्वेज हार्ड है, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। आपको बुक का लिखना भी नहीं है, रट्टे थोड़ी ना मारने हैं। आपकी अपनी समझ है ना किसी चीज को लेके। अगर आप सोशल मीडिया के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख के आ सकते हैं। तो बस लिखाइए, अपनी भाषा में लिखाइए। अलग अलग चीजें हैं, दीक्षा कह रही है इजी है, नूरी कह रही है हार्ड है। कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी समझ है, उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज में लिख के आओ। अगर आपको हार्ड लैंग्वेज, आप समझ बनाओ बस। और ये वाला पेपर तो ऐसा है नहीं जिसमें आपको ज्यादा बुक पढ़ने की जरूरत है, आप अपने आसपास के एग्जाम्पल्स ज्यादा देखो, ठीक है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट अवर राइट, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप का मतलब है बेसिकली नागरिकता, यानी आप किसी देश के नागरिक हैं, है ना। अब उस नागरिकता के कॉन्सेप्ट को समझना, जैसा कि आपने बोला मानसी, बिल्कुल ठीक बोला, कि उसको वाइड बनाना, इंफॉर्मेशन देना, है ना। जैसे मैं हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, तो मुझे अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो उसमें न्यूज़पेपर कैसे अपनी भूमिका निभाएगा? टाइम टू टाइम ऐसी खबरें बताना, हमारे अधिकारों के बारे में हमें जागरूक करना, ताकि हम इस देश के अच्छे नागरिक बन सके। ना सिर्फ अधिकारों के बारे में बताना, बल्कि कर्तव्यों के बारे में भी बताना, है ना, हमें जागरूक करना। कोई मान लीजिए कोई लॉ बदला है, उसके बारे में हमें बताना। कोई लॉ आया, जैसे कि आपने देखा जब मास्क का कंपलसरी हुआ था, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, तो चालान कटे। तो ऐसे में न्यूज वाले, जैसे न्यूज है या प्रिंट मीडिया है, तो ये सब अगर खबर देते, बहुत कॉन्स्टेंटली ये खबर चलाते कि अगर आप मास्क नहीं लगाएंगे तो आपका चालान कटेगा, तो फिर लोगों को जागरूकता मिलती। इससे मेट्रो में आप देखिए लगातार अनाउंसमेंट होती रहती थी कि मास्क कंपलसरी है, मेट्रो में मास्क कंपलसरी। तो इस तरह से न्यूज वालों को भी, ये एक एग्जाम्पल लिया है एक खबर का, तो इस तरह ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो हमें एक अच्छा नागरिक बनाने में, हमें संविधान के प्रति जागरूक करने में मदद करती है। तो उस नागरिकता के जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हमें बताना, मतलब हमारी राइट्स के बारे में, हमारी ड्यूटीज के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बता, जब कोई न्यूज हमें बताते हैं, मीडिया हमें बताता है, तो वो अपनी उस रोल को पूरा करता है। बिल्कुल आपने ठीक बताया है, आप ठीक ट्रैक पे हैं इस बारे में। हाँ दीक्षा, ठीक कह रही हो आप। अगर हिंदी का कुछ टफ लग रहा है, मैंने भी क्लास में बोला था, अगर आपको हिंदी का थोड़ा कोई ऐसा आपको लगा कि ये टफ है, नहीं समझ आ रहा, तो इंग्लिश रेफर करो, इंग्लिश में ज्यादा इजी है। तो उसमें मैम क्या करेंगी नूरी? हार्ड लैंग्वेज के लिए नाज वही है कि अपनी भाषा में लिखो, समझ बनाओ, अपनी भाषा में लिखो, ठीक है। हिंदी की बुक में थोड़ा सा हार्ड है, मैंने भी बताया था ये। हार्ड क्या मतलब, वो एक्चुअली ना ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है। कंटेंट इंग्लिश में बनाया, उसके बाद उसको कुछ चैप्टर तो ठीक ट्रांसलेटेड है, लेकिन कुछ चैप्टर कोई ट्रांसलेशन जैसे गूगल ट्रांसलेटर से कर देते हैं, तो वो फिर प्रॉपर नहीं हो पाती है ना। गूगल तो आपको पता है वो मीनिंग मेकिंग नहीं हो पाता है उसमें, उस वजह से प्रॉब्लम लगती है। एनकरेजिंग डायलॉग टू स्पीक अप अबाउट, हाँ बिल्कुल, डिस्क्रिमिनेशन के बारे में लोगों से उनकी राय पूछी जाती है। आप देखेंगे न्यूज़पेपर में भी लोगों को, आप देखेंगे जिस टाइम्स ऑफ इंडिया में, मुझे पता है, नीचे एक मतलब एक पेज पे जो एडिटर वाला पेज होता है, उस पे नीचे लोगों के ओपिनियन आए होते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग मुद्दों पे उसके बारे में अपनी राय दी होती है। तो और हिंदी वाले न्यूज़पेपर में भी आता है ऐसा। तो यस, न्यूज़पेपर ये भी है कि लोगों की राय, लोग
किसी मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, वो सब भी सामने लाया जाता है इसके थ्रू, बिल्कुल। तो ये सिटीज़नशिप का कॉन्सेप्ट इस तरीके से वाइड करने में एक तरह से हेल्प करते हैं न्यूज़पेपर हमें। मैम अगर टाइम कम हो तो शुड वी फोकस ऑन आंसर फॉर्मेशन लाइक इंट्रो, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन इन ब्रीफ, और वी शुड फोकस ओनली द मेन कंटेंट इन डिटेल? मेन कंटेंट इन डिटेल पे फोकस करो, है ना? वैसे इतना टाइम कम होता नहीं है, पेपर आपका बनता है हिसाब से बनता है ना, ऐसे थोड़ी ना हवा में पेपर बन जाता है। 5 क्वेश्चन 3 घंटे सफिशिएंट टाइम, 15 नंबर का एक क्वेश्चन, नहीं 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 5-6 पेजेस लिखेंगे, आराम से लिख पाएंगे। आपकी स्पीड स्लो हो तो अलग बात है, अदरवाइज पेपर आराम से अटेम्प्ट हो जाता है। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बाद तक आते आते आपकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है, आराम से पेपर पूरा हो जाता है। तो टाइम कभी भी कम नहीं होता, आपको आना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा सोचने में, बहुत स्लो स्लो करने में, ज्यादा डेकोरेशन में पेपर, कई लोग होते हैं ना लाइनें खींच रहे हैं बहुत, कई लोग का तरीका होता है, पर मुझे लगता है टाइम बड़ा वेस्ट होता है इनमें। तो आप सिंपल पेपर करके आइए आराम से, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा पेपर पूरा। लेकिन फिर भी जो पूछा गया है ना उसका आंसर कम से कम जरूर कीजिए, एग्जाम्पल्स के साथ कीजिए, थोड़ा सा डायग्राम वगैरह बनाए आए है ना, जैसे पाई चार्ट वगैरह जो होते हैं, जो आपके सर्कल बना के एरो वगैरह यूज करके जो किसी कॉन्सेप्ट को आप उस तरीके से समझा सकते हैं। कई बार क्या होता है, टीचर जैसे आपका बाकी चीज तो पढ़ते ही है, लेकिन कुछ अगर आप और अच्छा सा हाईलाइट करके लिख देते हैं तो उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। बस उसके अलावा यही 2-4 टॉपिक जो है, मीडिया लिटरेसी है, पेड न्यूज़ है, और एजुकेशन में कोई भी कंटेंट आप किस तरह से, चाहे वो प्रिंट मीडिया का हो, टेलीविज़न मीडिया का हो, वो आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसको सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, ठीक है? और सीरियल और एडवर्टाइज़मेंट, इनके एग्ज़ाम्पल आज 1 घंटा न्यूज़ या मूवीज़ देख लीजिए, मूवीज़ वगैरह तो देखे होंगे, 1 आध घंटा न्यूज़ देखिएगा ताकि खबरों में से आपको एग्जाम्पल देने में परेशानी ना हो, और जो एडवर्टीजमेंट है उनसे आपको परेशानी ना हो। थोड़ा सा आप न्यूज़पेपर में से भी देख सकते हैं, कोई भी एडवर्टीजमेंट वगैरह वहां से भी देख सकते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम्पल बहुत चाहिए होंगे, तो वो आप उसको अच्छे से करके जाइए। मेन फोकस शुड टू कंप्लीट व्हाट टू आस्क और फिल द नंबर ऑफ शीट, नहीं नहीं जो पूछा है उस पे, लेकिन इतना भी नहीं है कि बिल्कुल कम शीट भर के आओ, क्योंकि कई लोगों का मैंने देखा है पेपर, जब मैंने चेक किए तो अ, मतलब एक एक पेज का आंसर लिखा हुआ है। अब एक पेज में तो नहीं होगा, इतना भी कम नहीं, मतलब 5 क्वेश्चन 5 पेज में पूरा पेपर खत्म, आप देखिए। तो इतना भी कम नहीं होता, आपको 3-4 पेज का, 4-5 पेज का आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। 5 नहीं तो 4-3 पेज का आप आंसर लिख के आइएगा, आराम से हो जाएगा। 3 घंटे बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, ठीक है? रेडियो एंड एजुकेशन पे ये तो आप लिखाएंगे, इतना सबसे ज्यादा पॉपुलर सोर्स है, बहुत ज्यादा वाइड इसकी अप्रोच है, सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया था 95% से ज्यादा पहुंच है रेडियो की, तो इस पे तो आप लिख ही आएंगे। नहीं, एनईपी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एनईपी से इसका भी अभी जोड़ा नहीं गया है। वैसे तो एनईपी में पूछ सकते थे कि डिजिटल मीडिया को लेकर एनईपी में क्या है, आईसीटी को लेकर, है ना, लेकिन अभी नहीं, आपके बुक में नहीं था ये, तो फिलहाल नहीं है, ठीक। चलिए फिर सेशन एंड करें। ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपको न्यूज़पेपर के अभी 1-2 एग्जांपल मैं कोशिश करती हूँ एडिटोरियल वगैरह के भेज दूं, और अगर मेरे को वो उसका याद आता है तो वो मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगी, ठीक है? बुक में कौन से चैप्टर में है दीपाली, बताओ मुझे एक बार। मैम अगर कंटेंट ज्यादा है तो मेन फोकस शुड बी मेंशन द कीवर्ड ऑल पॉइंट और टू एक्सप्लेन। देखो कंटेंट ज्यादा क्या, जो पूछा गया है उसको बताओ, ठीक है, लेकिन उसको बताने का एक तरीका होता है ना? कोई भी क्वेश्चन है, जैसे अभी जो तुमने ही पूछा था, तुम्हारे ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं, तुमने नागरिकता वाला जो क्वेश्चन पूछा था, सिटीजनशिप, रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन जनरेटिंग आइडियाज इन मेकिंग द बेस ऑफ सिटीजनशिप वाइडर। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करोगे, सबसे पहले थोड़ा सा 4-5 लाइनों में सिटीजनशिप बता दो क्या है, तुम क्या समझती हो सिटीजनशिप से, ठीक है? उसके बाद
न्यूज़पेपर पे आओ, न्यूज़पेपर कैसे, थोड़ी-सी भूमिका न्यूज़पेपर की भी बाँध दो, कि कैसे 4-5 लाइनों में न्यूज़पेपर का कितना इम्पोर्टेंस है हमारी डे टू डे लाइफ में, क्या है, कितनी वैराइटीज़ ऑफ न्यूज़ हमें एक ही जगह मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें बता दी। ठीक है, 5-6 लाइन में आपने ये बता दिया। उसके बाद अब आप मेन आंसर पे आओ, रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन जनरेटिंग आइडियाज़, ठीक है? कि कैसे जो न्यूज़पेपर है वो सिटीज़नशिप को वाइडर बनाने में हमारी मदद करते हैं। तो उसके आपने 7-8 पॉइंट बता दिए, पॉइंट लिखो, एक्सप्लेन कर दो, ठीक है? तो ये 3-4 पेज आपके आराम से भर गए और उसके बाद एट द एंड जब आप सम अप करना एट द एंड जब आप सम अप करते हैं बिल्कुल, तो आपका क्या ओवरऑल समझ बनी, ओवरऑल क्या ओपिनियन बना कि किस तरह फाइनली न्यूज़पेपर जो है वो सिटीज़नशिप को वाइडर करने में अपना रोल प्ले करते हैं, ठीक है? और उसके बाद आप पूरा उसको मतलब एक पैराग्राफ में छोटे से 4-5 लाइनों में सम अप कर दीजिए बस। इस तरीके से हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। जैसे रोल ऑफ मीडिया इन एजुकेटिंग पर्सन लाइफ, तो यहाँ पे रोल ऑफ मीडिया पूछा है, तो सबसे पहले मीडिया के बारे में बताओगे, ठीक है? फिर मीडिया का इम्पोर्टेंस क्या है थोड़ा-सा वो बता दिया। फिर एजुकेटिंग पर्सन मतलब किसी भी व्यक्ति को एजुकेट करने में मीडिया का कैसे भूमिका हो सकती है, फिर मेन पॉइंट वो बता दिया और फिर एट द एंड उसका भी सम अप। इस तरीके से हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इंग्लिश मीडियम बुक में पेज नंबर 63 अभी देखती हूँ 1 मिनट। मैं देख लूँ ना किस हद तक दिया हुआ है। एनईपी टॉक्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन रोल ऑफ एजुकेशन फॉर मेकिंग इंडिया, थोड़ा बहुत दिया है रोल, उतना डिटेल में नहीं आएगा, पढ़ना चाहो पढ़ लो, ये 4-5 पॉइंट 8-10 पॉइंट है, पढ़ लो इनको एक बार। बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं है, सिर्फ एक पेज में आपकी बात खत्म की हुई है ना? फिलहाल तो ये है कि क्या क्या बातें कही गई हैं, क्या क्या कराया जाएगा, एक्सटेंड किए जाएंगे, जो प्रोग्राम ऑलरेडी चल रहे हैं एक्सटेंड किए जाएंगे और डेवलप किया जाएंगे, रेडियो प्रोग्राम, टेलीविजन प्रोग्राम, दीक्षा, स्वयं स्वयं प्रभा, इनके बारे में हमने क्लास में बहुत बात की थी, तो ये सब बढ़ाए जाएंगे। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड है, उसको कैसे, तो ये सब 8-10 पॉइंट है, पढ़ लेना इनको, कोई नहीं, सेफ साइड रहो। क्वेश्चन टाइप्स एंड यूसेज ऑफ डिजिटल मीडिया इन एजुकेशन, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लाइक टाइप्स एंड यूसेज ऑफ डिजिटल मीडिया। आपका काम क्या है, उसको कट करना, जितने में आया है उसको शॉर्ट में लिखना, वो आपका काम है ना? वरना तो आप पूरा का पूरा ही लिखाएंगे, लेकिन हमारी समझ, और इतना आप लिख नहीं पाएंगे, आपको लग रहा है कि मैं इतना सारा लिखाऊंगी, रट्टे मारते हो तो अलग बात है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं ना तो आपको कुछ कम परसेंट याद रहता है, तो वो जब आप लिखने बैठोगे तो वही पढ़ोगे। मैं क्या हमेशा कहती हूँ ना, पढ़ते हम बाल्टी जितना है, फिर लिखते हम एक डब्बे जितना है, ऐसा कुछ कहते हैं, है ना? पढ़ते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन लिखने में हमारे हमेशा कम होता है, तो लिख लोगे, कोई नहीं। अब डिजिटल मीडिया का पूरा नहीं आएगा ना, इसका स्पेसिफिक होके आ सकता है, पूरा नहीं पूछेंगे, पूरा भी पूछेंगे तो आप थोड़ा कट करके लिख दो, ठीक है? आपको जितना लगे, 15 नंबर का क्वेश्चन है तो आप कितना लिखना चाहोगे? 4-5 पेज से ज्यादा तो नहीं लिखोगे, 5 पेज मैक्सिमम लिख के आना, इससे ज्यादा नहीं। उनके जैसा आपने कहा मानसी, 15 टाइप के डिफरेंट डिजिटल मीडिया है, बेनिफिट, इश्यूज, कंसर्न, चैलेंज, इतना कुछ नहीं। आप कुछ टाइप बताओ, उसके बाद इश्यूज एंड चैलेंजेस को कंबाइन करते हुए लिख दो, सबके अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल बेनिफिट, ओवरऑल चैलेंजेस, ओवरऑल लिख दो, ठीक है? चलिए, ठीक है, और कोई क्वेरी? मानसी, तुम एक बार वीडियो जरूर देख लेना, तुमने लेट ज्वाइन किया थोड़ा, मिल जाएंगे तुम्हें सब जवाब, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और बाकी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये पेपर ऐसा है जिसमें मैं मान ही नहीं सकती कि आप नहीं लिख पाएंगे, सब कुछ आपके आसपास है, ठीक है? आप बस एग्जाम्पल ज्यादा लिख के आना, ये बात मैं बार बार कहूंगी, लिख के आओ, इतना टेंशन मत लो कितना लिखूं क्या लिखूं, ठीक है? मानसी, स्पेसिफिकली आपको कह रही हूं मैं, बहुत स्ट्रेस में मत जाओ कि कितना क्या कैसे,
कोई ऐसा घबराने वाली बात नहीं है, जो मर्ज़ी लिखो। बहुत सारे लोग तो कुछ भी नहीं लिखते हैं। हमने पेपर चेक किए हैं, मैंने आपको बताया ना, एक-एक पेज में आंसर खत्म करते हैं, ठीक है? तो आप तो फिर भी अच्छा ही लिख के आओगे, पढ़ पढ़ रहे हो अच्छा खासा, तो अच्छा ही लिख के आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और दीक्षा, थैंक यू सो मच, तुमने मेरे को, ठीक है, तबीयत काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने बताया भी कई लोगों को, बट अब थोड़ा-सा कंट्रोल है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, पेपर मुझे भेजना कल कैसा जाता है। पेपर बस पूरा अटेम्प्ट करके आना, मेरा एक सुझाव हमेशा ये रहता है, 5 क्वेश्चन है तो 5 कैसे भी करके कराना, ठीक है? कई बार टाइम अगर तुम्हें लगता है शॉर्ट है, नहीं स्पीड पकड़ पाए, तो उसी हिसाब से कंट्रोल करते हुए 5 क्वेश्चन करके आना, चाहे 2-2 पेज, 3-3 पेज लिख के आओ, लेकिन क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करके आना, ठीक है? और बाकी एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा डाल के आओ, अट्रैक्टिव बना के आओ, क्लीन एंड नीट एकदम अच्छे से करके आओ, ठीक? चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करना, उसके बाद तो आपका फाइनल ईयर हो ही जाएगा। और आप लोगों में से जिसके पास डीएससी का पेपर हो ना, तो उसका भी मैं पॉलिसी वाला जो शायद जो भी है आपका, तो उसका भी मैं क्लास लूँगी जहाँ तक है। वो आप ग्रुप में भेज देना, तब देखेंगे। थैंक यू आफरीन, सब लोग बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, ठीक है। मेरे को भेजना पेपर ज़रूर दीक्षा, ठीक है? चल